माय नेम इज मोहम्मद फैसल एजाज। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। उसको अब हम रीड आउट कर रहे हैं। चैप्टर 7 की पहली 4 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, अब 7.5 की तरफ आए हैं। 7.5 जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या बला है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिक्स का पार्ट है। अब इसमें हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। Probability is a numerical evaluation of a chance in particular would be occur। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल चांस है। न्यूमेरिकल और एग्जैक्ट दो पॉइंट्स है हमारे पास। जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती, जो न्यूमेरिकल होता है उसमें नंबर ऑफ एरर्स की गुंजाइश होती है। अब इसको सिंपल फॉर्म में आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल फॉर्म हमारे पास क्या होंगी। अगर हमारे पास एक सिक्का है जिसको हम कॉइन कहते हैं, सिक्का, इसकी कितने साइड हैं? 2 साइड्स हैं। 2 साइड्स, एक हमारे पास इसका हेड है, एक हमारे पास टेल है। जब एक सिक्के को हम मूव कराते हैं तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। 2 दोस्त हैं या 2 फ्रेंड्स हैं या 2 टीम्स खेल रही हैं। जब उसमें टॉस कराया जाता है, सिक्का मूव कराया जाता है, तो उसमें श्योरिटी नहीं होती कि कौन विन है कौन लॉस है, कि हेड आना है या टेल आना है। उसको हम न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस, चांस की कुछ भी कंडीशन आ सकती है, क्या बन सकता है हमारे पास। इन पार्टिकुलर वुड बी अकर के पार्टिकुलर फॉर्म होती है कि इसमें कुछ भी वाक्य हो सकता है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में डेफिनेशन के बाद। अब हमारे पास है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है? अब सैंपल स्पेस हमारे पास है कि ये हमारे पास सेट एस कंटेनिंग ऑफ all possible outcomes of a given experiment is called sample space। अब सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस हमारे पास है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं? अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसमें हमारे पास आउटकम्स की फॉर्म का मतलब कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करा रहे हैं, अगर हमने एक कॉइन को टॉस कराया है, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? हेड और टेल। तो 2 कंडीशन है। टोटल आउटकम्स का मतलब कौन सी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद अगर हम आते हैं डाइस की तरफ, डाइस का मतलब हम कहते हैं लूडो वाला छक्का। लूडो का जो छक्का होता है वो डाइस होता है। कितने फेस होते हैं उसके? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके जो डार्ट्स हैं वो कितने होते हैं। 1 नंबर से लेकर 6 तक होता है, वो 6 उसके डार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास उसकी फॉर्म है। इसका मतलब है उसके टोटल 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का मतलब उसका जो बेसिक नंबर है 6 है। अगर उसको 1 टाइम हमने रोल किया है, 1 टाइम रोल, तो 6 की पावर 1 मीन के 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स है। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। छक्के को जब हमने फेंका है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है। टोटल आउटकम्स है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस की फॉर्म है। अब हम आते हैं इवेंट की तरफ।
इवेंट डेफिनेशन हमारे पास इवेंट हमारे पास होगा ए पार्टिकुलर आउटकम is called an event। अब कोई भी पार्टिकुलर फॉर्म हो तो उसको हम इवेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है पी से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। कैपिटल ई से नोट किया जाता है। ये हमारे पास 3 इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अब उसके बाद हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा। अब इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन हमारे पास होगी ए एंड बी आर सेड टू बी equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence। कोई भी चांस इसमें बाकी हो सकता है इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे मतलब कि दो हमारे पास इवेंट गिवन है कि उनके अंदर जो भी नंबर होंगे वो एक जैसे होंगे। अगर इसकी एग्जांपल देता हूं, एक हमने कॉइन लिया, कॉइन टॉस वन टाइम हमने कॉइन को टॉस किया। एक इवेंट हमारे पास बनता है फर्स्ट इवेंट, इसमें हेड और टेल कहते हैं। हेड और टेल की कंडीशन बनाते हैं। हेड हमारे पास अगर एक इवेंट हमारे पास इवेंट ए अगर हमारे पास हेड है वो भी 1 बनता है। इवेंट बी हमारे पास टेल है वो भी 1 बनता है, क्योंकि जब इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे n ऑफ s तो वो हमारे पास 2 है। कौन कौन से? हेड और टेल सिर्फ 2 ही नंबर बनते हैं क्योंकि हमने 1 टाइम टॉस किया है उसको। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई है। अब प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। एक एमसीक्यू आप लोग का बन सकता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो हमेशा 0 से 1 तक वेरिएट करेगा। ये आप लोगों का एमसीक्यूज होगा, इससे ज्यादा वेरिएट नहीं करेगा। मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी और 0 से छोटी मीन के नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी। जब नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो वो हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब अगर हमारे पास 2 कंडीशन, इफ P ऑफ E इक्वल टू 0, जब P ऑफ E हमारे पास 0 बनेगा तो तब हमारे पास जो इवेंट E है उसको हम कहेंगे कि देन E इज इम्पॉसिबल इवेंट। जो पॉइंट E है ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट बनेगा। अगर हमारे पास ये 1 है, इफ P of E equal to 1 then E is certain event। ये एमसीक्यूज हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये 3 आपके इसी एक्सरसाइज से पहले के 3 हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से पहले मैं इनको रेस कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके ये इसका पूछ सकते हैं, डेफिनेशन क्या है, ये हमारे पास कैसे फॉर्म बनती है, ये कंडीशन क्या है, इसको इनमें से कोई भी चीज 7.5 एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें हमने इन सब चीजों को प्रैक्टिकली मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जो अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म में हमारे पास डेफिनेशंस थी, अब मैथमेटिकल फॉर्म में इनको परफॉर्म करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो ये हमारे पास n ऑफ ए ओवर n ऑफ s, n ऑफ ए हमारे पास, n ऑफ s हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब n ऑफ ए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के टोटल नंबर है और ये टोटल नंबर है सैंपल स्पेस के। ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अब उसके बाद पी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है तो ए बनेगा, बी है तो बी आएगा, सी है तो सी आएगा। अगर इसकी जगह पे, अगर मैं कह देता हूं मुझे ए था, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे सी पुट करता हूं, ये भी अगर हमारे पास सी होगा तो ये भी सी होगा। हाँ, अगर इसकी जगह पे मैं बी पुट करता हूं, ये भी बी आएगा और ये भी बी आएगा। सेम जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाएंगे उसी का नेम रिपीट होगा। एन ऑफ इवेंट ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो इवेंट ऑफ ए इवेंट ऑफ एस, वो टोटल नंबर ऑफ एस। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, एन ऑफ एस यही रहेगा, टोटल सैंपल स्पेस यही रहेगी, सिर्फ रिपीट होगा तो इवेंट रिपीट होगा। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। अब उसी के मुताबिक हम आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 7.5, हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें हमारे पास ये भी टिक कर रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है। क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, ये स्मार्ट सिलेबस है हमारे पास 7.5 का। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व करने से अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं इस साइड को। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एस लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ए लिख देता हूं, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस ज्यादा बच जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। अब इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करें। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 246, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। अब इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन द बॉक्स। एक हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमारे पास 5 ग्रीन है। जो हमारे पास ग्रीन है उसको मैं ब्लू से शो करता हूं, ये ग्रीन हो गई। और उसके बाद ग्रीन के बाद कितनी रेड है हमारे पास, 3 बॉल रेड है, उसको ब्लैक से शो कर देता हूं, ये ब्लैक, ये रेड हो गई। ठीक है, दो हमारे पास कंडीशन है। अब इन्हीं के मुताबिक आगे हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा 1 बॉल इज टेकन आउट, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें लेना है 1 बॉल इज
टेकन आउट। कौन सी बाल टेकन करनी है? जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा दी बॉल इज ग्रीन। अब ग्रीन पार्ट में से हमने इसमें से एक चूज करना है। जब हम इसका सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे, सैंपल स्पेस आएगा तो टोटल आउटकम्स कितनी बॉल्स हैं टोटल? 5 ग्रीन है, 3 रेड है, तो ये 5 + 3 टोटल 8 हो जाएंगी। समझ आ गई बात ना? टोटल आउटकम्स का मतलब सारे वैल्यू है, ये हमारे पास आ गई। अब इवेंट ए हमारे पास कौन सी बॉल है? ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी है? ग्रीन बॉल। अब ये अगर हम इसको लिखेंगे n ऑफ a, तो हमारे पास ये कितनी है? 3 है। 3 में से कितनी चूज करनी है? 1। सिर्फ एक बॉल, दी बॉल इज ग्रीन। अब इसमें ग्रीन बॉल्स कितनी है? 3 बॉल्स हैं। तो 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो हमने 5 नंबर चूज करना है। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फार्मूला पहले कर चुके हैं ए के मुताबिक। क्या फार्मूला है? n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ s हमारे पास 8 है, तो हम लिखेंगे p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। n ऑफ a हमारे पास 5 है, n ऑफ s 8 है, तो आंसर हमारे पास आ गया 5/8। ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड पार्ट इसका बाकी सेम वही है, तो इसका सेकंड पार्ट दी बॉल इज रेड। सिर्फ रेड बॉल उसने चूज की है सेकंड के लिए, बाकी यही प्रोसेस है। अब उसका फार्मूला हमारे पास रेड हमारे पास कितनी है? इसको बी का नाम देते हैं, n ऑफ बी। तो हमारे पास जो इवेंट बी है वो हमारे पास रेड बॉल्स है। तो n ऑफ बी रेड बॉल्स कितनी है? 1 2 3। तो फार्मूला p ऑफ b इक्वल टू n ऑफ b ओवर n ऑफ s। p ऑफ b, n ऑफ b हमारे पास 3 है, n ऑफ s हमारे पास कितना है? 8। तो p ऑफ b इक्वल टू 3/8। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ सेकंड पार्ट करना है। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक पे आ जाए। दी डाई इज रोल्ड। एक डाई को हमने रोल किया है, डाई, एक डाई है हमारे पास, उसने पहले कह दिया है। दी टॉप शोज, क्या होगा हमारे पास? टॉप पे क्या चीज शो कर रहा है? सेकंड जो इसका पॉइंट है वो हम लेते हैं, ये हमारे पास है डॉट्स लेस देन 5। 5 से कम वाले डॉट शो कर रहा है। 5 से कम वाले डॉट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं डाई क्या बता है। डाई हमारे पास एक छक्का है लूडो का, हर कोई खेलता है, घर में भी मैक्सिमम चलती है, मैक्सिमम घरों में खेली जाती है, भाई बहन कजन वगैरह इकट्ठे बैठ के खेलते हैं। अब हमारे पास डाई क्या है? छक्का है लूडो का। अब ये हमारे पास 1 टाइम अगर इसको रोल किया है, सॉल्यूशन डाई को 1 टाइम रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। 1 कार्ड से लेकर 6 तक हमारे पास छक्का भी आ सकता है। 1 कार्ड जिसको आप खुद से कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है? 1 कार्ड को मुख्तलिफ इसमें कहा जाता है कि 1 2 3 चौका है, छक्का है। तो उसी तरह हमारे पास ये। अब हम लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। जब n ऑफ s लिखेंगे तो टोटल नंबर कौन होंगे? ये 6 है। अब इवेंट हमारे पास क्या है? लिखेंगे कि इवेंट a लेस देन 5 है, तो 5 से लेस कौन से नंबर है? 1 से 4 तक। n ऑफ a हमारे पास 4 नंबर आ गए हैं।
अब हम आते हैं इसके फार्मूले के मुताबिक, इसमें फार्मूला पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। P ऑफ A किसके इक्वल है? N ऑफ A ओवर N ऑफ S। P ऑफ A हमने देखना है। P ऑफ N ऑफ A हमारे पास N ऑफ A हमारे पास 4 है, N ऑफ S हमारे पास 5 है, तो आंसर हमारे पास 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे और इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब उससे पहले मैं सबको रेज कर देता हूं ताकि हम आगे क्वेश्चंस को कंसेप्टिवली चला सकें। ये बाकी चीजें रह जाएंगी जो स्मार्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, उसमें क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि ये टॉपिक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देख रहे हैं 4 टाइम a coin is टास्क 4 टाइम, 4 दफा हमने इसको टास्क किया है। दी टॉप शोज, टॉप शो पे क्या है? ऑल हेड। आप इसको समझना, 4 दफा कॉइन को टास्क किया है, क्या फॉर्म बनेगी? सॉल्यूशन में a coin is tossed 4 times। बेसिक नंबर क्या है इसकी? कितने बेसिस हैं? 2 हैं, हेड और टेल। 4 दफा है तो 2 की पावर 4 16 वैल्यू बनेगी, 16 आउटकम्स बने। कौन से होंगे? 4 के पेयर बनाने हैं, हेड 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 और हेड। अब उसके बाद एक टेल, हेड 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 और टेल आ गया। टेल को रिपीट करते हैं, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड हेड और हेड। कितने बार की? एक बार हेड आ गया, उसके बाद आप दूसरे फॉर्म करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में हेड 2 टाइम्स, हेड हेड टेल टेल, उसके बाद आगे वाली फॉर्म हेड टेल हेड टेल, उसके बाद क्या आ जाएगा? टेल हेड हेड और टेल, फिर दोनों को रिपीट। अब क्या हो जाएगा? हेड हेड, ये हमारे पास हेड टेल टेल हेड, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टेल टेल हेड हेड। अब 3 टाइम टेल को ले आएंगे, हेड टेल टेल टेल, उसके बाद क्या आ जाएगा? टेल हेड टेल टेल, उसके बाद आ जाएगा टेल टेल हेड टेल, टेल 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 और हेड। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए। अब हमारे पास 2 और आने हैं, 16 बनाने हैं हमने। अब हमने 4 टाइम तो नहीं लेके आना है इसको पहले। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम टेल लेके आए, पहले 1 टाइम था, फिर 2 टाइम था, फिर 3 टाइम, 4 टाइम टेल ले आएंगे, तो टोटल हमारे पास फॉर्म बन गई है 16 हमारे पास कंडीशंस हैं। अब हम इसकी फॉर्म में आते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज इसमें आनी है, क्या कंडीशन हमने इसमें बनानी है। अब उसने कहा कि ऑल हेड्स की बात होगी, तो कितने हेड है इसमें? ऑल हेड वाले कितने पॉइंट्स हैं? सिर्फ 1 है, तो इसमें लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल कितनी है? 16 है, तो इसको n ऑफ s 16 कहेंगे। इवेंट हमारे पास, इवेंट ए हमारे पास इसकी कंडीशन है कि ऑल हेड में हेड 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 और हेड, सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा। एंड ऑफ ए हमारे पास 1 आएगा। फार्मूला क्या होगा हमारे पास? P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। तो P ऑफ A, N ऑफ A 1 है, N ऑफ S 16 है, ये इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट में उसने क्या कहा है? उसने कहा कि 2 टाइम है,
टू हेड टू टेल, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। अब उसके बाद आ जाते हैं कि एन ऑफ एस तो हमारे पास वही 16 है। अब हमने इवेंट बी लेना है। ए रिपीट कर चुके, ए कर चुके पहले। अगर दो पार्ट है तो एक ए होगा एक बी होगा, दोनों को ए नहीं लिखेंगे, एक ही नेम से दोनों को डिनोट नहीं करेंगे। एन ऑफ बी, अब इसमें हमारे पास दो हेड दो टेल कौन कौन से हैं। अब एक हमारे पास कंडीशन आ गई जी 1 2 3 4 5, बस ये 5 हमारे पास बनते हैं। दो हेड हैं दो टेल है। अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास टोटल फॉर्म्स बनती है। अब इसी के मुताबिक आगे सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद एक और फॉर्म भी बनती है। इसमें दो हेड दो टेल हैं। सिक्स पार्ट भी हमारे पास, इसके 6 पार्ट बनते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 वाला तो इसमें हमारे पास टोटल एन ऑफ बी 6 नंबर बनते हैं। एन ऑफ बी हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, एन ऑफ बी हमारे पास 6 है, ये 16 है। पी ऑफ बी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/8। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद आते हैं 7.6 की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।